कल की क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और स्टार्ट किया था और आपको बताया था बेटा बॉक्साइट और में से प्योर एल्यूमिनियम मेटल 3 स्टेप्स में हासिल होता है। देखिए बेटा, जमीन से जो बॉक्साइट और हमें हासिल होती है उस बॉक्साइट और में से प्योर एल्यूमिनियम हमें 3 स्टेप्स में हासिल होता है। पहला स्टेप क्या है बेटा? प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और। जमीन से जो बॉक्साइट और हमने निकाली है उस बॉक्साइट और में काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करके प्योर एल्यूमिना हासिल करना, ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हम प्योर एल्यूमिना जो हासिल हुआ उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जिससे 99% प्योर एल्यूमिनियम मेटल हासिल होता है। और तीसरे स्टेप में बेटा हम एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करते हैं, जिससे 99.9% प्योर एल्यूमिनियम हासिल होता है। अब हम पहला स्टेप कल पढ़ रहे थे, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, और आपको क्या बताया था बेटा? बॉक्साइट और में मेजर इंप्योरिटीज कौन सी होती हैं? फेरिक ऑक्साइड और सिलिका। ठीक है बेटे। अब 3 ऐसे मेथड हैं जिनमें से किसी भी एक को अप्लाई करके रिमूव किया जा सकता है इसको, बट ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। जैसे बेटा कल हमने 2 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड था हॉल्स मेथड, जो कब अप्लाई होता है? जब दोनों इम्प्योरिटीज अच्छे खासे अमाउंट में होती है, फेरिक ऑक्साइड भी और सिलिका भी। दूसरा मेथड था बेयर्स मेथड, जो कब अप्लाई होता है? जब सिलिका मेजर इम्प्योरिटी होती है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी होती है। अब बेटा तीसरा मेथड है सरपेक्स मेथड। ठीक है बेटा, सरपेक्स मेथड इज द थर्ड मेथड। दिस मेथड is useful when the major impurity is silica, SiO2। ठीक है बेटा, ये मेथड यूजफुल होगा जब मेजर इम्प्योरिटी क्या होगी? सिलिका। इसमें करते क्या है? इन दिस मेथड पाउडर्ड बॉक्साइट और is heated with carbon in the current of nitrogen N2। to form aluminum nitride ALN, while the silica impurity is
reduces to silicon। अब देखिए भाई, पहली बात क्या लिखी है कि ये मेथड यूजफुल होगा जब बॉक्साइट ओर में मेजर इंप्योरिटी क्या होगी, सिलिका। इस मेथड में हम क्या करेंगे, पाउडर्ड बॉक्साइट ओर यानी बॉक्साइट ओर का पाउडर लेंगे और उसे कार्बन के साथ हीट करेंगे इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन, का मतलब हीट करते हुए नाइट्रोजन गैस पास करेंगे। तो भाई जितना भी एल्यूमिनियम उस ओर में मौजूद है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। जबकि सिलिका इंप्योरिटी रिड्यूस होके क्या बन जाएगी, सिलिकॉन। ठीक है भाई, रिएक्शन देखिएगा। Al2O3 डॉट NH2O बॉक्साइट प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन। बेटा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन। अब देखो ये N ऐसे ही अलग हो जाएंगे, इनको तो हटा दो। ये 3 कार्बन इन 3 ऑक्सीजन को के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और ये 2 एल्यूमिनियम और 2 नाइट्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 2AlN। AlN क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। साथ ही क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ठीक है बेटा, ये NH2O एज इट इज अलग हो गया इधर। ये 2Al और 2N आपस में मिल गए 2AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। और ये 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलकर क्या गए, कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि बेटा सिलिका रिएक्शन के दौरान रिड्यूस होगा। ये 2 कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन को निकालकर सिलिकॉन को रिड्यूस करेंगे, सिलिका को रिड्यूस करेंगे तो सिलिकॉन अलग हो जाएगा और साथ ही क्या फॉर्म हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई। अब ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया, मैंने क्या बताया कि सारी के सारा एल्यूमिनियम मेटल जो बॉक्साइट ओर में था वो किस में आ चुका है, अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। तो भाई एल्यूमिनियम नाइट्राइड is separated from the mixture. Aluminum nitride is separated from the mixture and is hydrolyzed to obtain एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिक्सचर में से निकालेंगे और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब किससे रिएक्शन करेंगे बेटा, पानी से। आप सब जानते हो भाई हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस पानी से रिएक्ट करके ब्रेक होता है। तो बेटा ये 2 एल्यूमिनियम इन 3 OH के साथ जुड़ेंगे, क्या बनेगा, 2AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा ये नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगी,
NH3 यानी कि अमोनिया गैस। अब बेटा याद कीजिए कल जो दो मेथड थे उसमें भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था, इनसॉल्युबल होता है, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। लास्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है बेटा, वही जो हमने कल भी दोनों में पढ़ा था कि द precipitates of aluminum hydroxide are filtered off, comma, washed and dried, then heated to obtain pure alumina। ठीक बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स हैं हम इन्हें फिल्टर ऑफ करेंगे, ठीक बेटा, फिल्टर करके सेपरेट करेंगे, वॉश और ड्राई करेंगे ताकि वो अलग हो जाए, और फिर हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये डिकम्पोज होके क्या बना देता है, प्योर एल्यूमिना। तो ये रिएक्शन हमने कल भी पढ़ा था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या हासिल होगा, Al2O3, क्या है Al2O3, प्योर एल्यूमिना, और साथ ही क्या मिल जाएगा बेटा, वाटर। तो ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट का तीसरा मेथड, दैट इज सरपेक्स मेथड। हाँ भाई, ठीक है भाई। तो बॉक्साइट ओर से प्योर एल्यूमिनियम मेटल हासिल करने का पहला स्टेप प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा दूसरा स्टेप है ठीक है बेटे, अब दूसरा स्टेप है और वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। ठीक है बेटा, सेकेंड स्टेप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। अब देखिए भाई, बॉक्साइट ओर की प्यूरिफिकेशन हमने कर ली। अगर दोनों के दोनों इम्प्योरिटीज अच्छे खासे अमाउंट में है तो हॉल्स मेथड से करते हैं, अगर फेरिक ऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी है तो बेयर्स मेथड से, और अगर सिलिका मेजर इम्प्योरिटी है तो सरपेक्स मेथड से करते हैं। अब बेटा इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। ठीक है भाई, प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पढ़ते हो इनऑर्गेनिक में, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम हमेशा दो हेडिंग्स पढ़ते हैं। एक होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिसिस जिस वेसल में हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग।
सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। भाई electrolysis of pure alumina is carried out in a rectangular steel vessel carried out in a rectangular steel vessel the inner walls are lined with graphite that acts as cathode while the graphite rods that hang vertically act as anode. Electrolyte is the fused mixture of alumina, cryolite, Na3AlF6, and fluorspar CaF2. Cryolite decreases the melting point of alumina and fluorspar increases the fluidity. Aluminium metal produced in the cell is molten, that is removed from the tap at the corner. अब बेटा ये पूरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल है, कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना एक रेक्टेंगुलर, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना एक रेक्टेंगुलर
स्टील वेसल में किया जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना एक रेक्टेंगुलर स्टील वेसल में किया जाता है। तो ये है स्टील वेसल। और बेटा इसकी इनर वॉल्स, इसकी इनर वॉल्स पे ग्रेफाइट की लाइनिंग है। ठीक है बेटा, इसकी इनर वॉल्स पे ग्रेफाइट की लाइनिंग है। अब बेटा इस ग्रेफाइट लाइनिंग को, इस ग्रेफाइट लाइनिंग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये ग्रेफाइट लाइनिंग क्या बन जाएगी, कैथोड। ठीक है बेटा, इस ग्रेफाइट लाइनिंग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन गई, कैथोड। अच्छा भाई, ऊपर से ग्रेफाइट की रॉड्स जो हैंग हो रही हैं, ठीक है बेटा, ऊपर से ग्रेफाइट की रॉड्स या प्लेट्स जो वर्टिकली लटकी हुई हैं, इन्हें हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये क्या बन जाए, एनोड। तो बेटा ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड्स जो कि क्या होती हैं, एनोड। अच्छा भाई, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट उस लिक्विड को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जानी है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट उस लिक्विड को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जानी है। तो सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ये तीन चीजों का पिघला हुआ मिक्सचर है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट तीन चीजों का पिघला हुआ मिक्सचर है। एल्यूमिना, बेटा एल्यूमिना तो मेन इंग्रेडिएंट है, इसी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इसी से एल्यूमिनियम मेटल हासिल होगा। एल्यूमिना के साथ क्या मिक्स हुआ हुआ है, क्रायोलाइट, Na3Al(F6). और बेटा एक और चीज क्या मिक्स हुई हुई है, फ्लोरस्पार, CaF2। अब बेटा क्रायोलाइट का काम क्या होता है, ये एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। बेटा क्रायोलाइट का काम होता है एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अराउंड 2000।
ये ठीक है बेटा, तो एज आई सेड कि क्रायोलाइट का काम क्या होता है, एल्यूमिना के मेल्टिंग को रिड्यूस करना। बेटा एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्रायोलाइट उसे कम करके 950 के अराउंड ले आता है। अच्छा, अब जब कम टेम्परेचर पे एल्यूमिना पिघल गया तो वो गाढ़ा बहुत होता है, और जब वो गाढ़ा बहुत होगा तो उसमें से आयंस का फ्लो मुश्किल होगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो फ्लोरस्पार का काम होता है फ्लूइडिटी बढ़ाना। फ्लूइडिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी कम करना, ताकि आयंस इजीली उसमें से क्या कर सके, फ्लो। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम मेटल जो बनेगा वो मोल्टेन होगा, पिघला हुआ, और उस पिघले हुए एल्यूमिनियम मेटल को ठीक है बेटा, इस पिघले हुए एल्यूमिनियम मेटल को ये साइड में एक टैप होता है जिससे पिघले हुए एल्यूमिनियम मेटल को क्या किया जाता है, कलेक्ट। तो ये हो गई कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना एक रेक्टेंगुलर स्टील वेसल में करवाया जाता है, जिसे हम इस ब्लू रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी इनर वॉल्स पे ग्रेफाइट की लाइनिंग लगी हुई है, जिसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इस ग्रेफाइट पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ग्रेफाइट लाइनिंग क्या बन गई, कैथोड। बेटा ऊपर से ग्रेफाइट की रॉड्स जो हैंग कर रही हैं वर्टिकली, उन्हें हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो उन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या बन गई, एनोड। ठीक है भाई, अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या है, फ्यूज्ड मिक्सचर, पिघला हुआ मिक्सचर तीन चीजों का, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। बेटा एल्यूमिना तो मैंने बताया मेन इंग्रेडिएंट है, इसी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इसी से एल्यूमिनियम हासिल होगा। फ्लोरस्पार जो है ना, सॉरी, क्रायोलाइट का काम होता है एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना, तो ये 2000 से कम करके 950 तक ले आता है। और फ्लोरस्पार का काम होता है इसकी फ्लूइडिटी बढ़ाना, ताकि आयंस का फ्लो जो है वो होता रहे। ठीक है बेटे, एल्यूमिनियम मेटल जो सेल में बनेगा वो पिघला हुआ होगा, और वो नीचे बैठेगा, और इस साइड टैप से हम इसको क्या करते जाएंगे, रिमूव। ये हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। अब बेटा इसकी वर्किंग छोटी सी है, ठीक है बेटा, वर्किंग इसकी छोटी सी है, तो देख लें। वर्किंग ऑफ सेल, देखिए भाई क्या लिख रहे हैं, फ्यूज्ड एल्यूमिना contains aluminum ions as। बेटा पिघला हुआ एल्यूमिना जो होगा ना, Al2O3, पिघला हुआ आयोनाइज्ड होगा, जिसमें एल्यूमिनियम आयंस अलग होंगे, ऑक्साइड आयंस अलग होंगे। तो ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम आयंस रीच कैथोड while
oxide ions reach anode where they are liberated as neutral and aluminum metal is obtained at cathode. अब बेटा देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयन पॉजिटिव एनोड की तरफ। और जब इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके न्यूट्रल पार्टिकल बन जाते हैं और इसी तरह एल्यूमिनियम मेटल हासिल होगा कैथोड पे। तो एट कैथोड बेटा कैथोड नेगेटिव है तो उस पे कौन पहुंचेंगे, एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। और बेटा न्यूट्रल का मतलब होता है एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है भाई, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मेटल। जबकि एनोड पे आएंगे ऑक्साइड आयंस और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, दिस एल्यूमिनियम मेटल, अब कैथोड पे जो एल्यूमिनियम मेटल हासिल हुआ है ये पिघला हुआ होगा और सॉलिडिफाई होके नाइन्टी 99% प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये जो एल्यूमिनियम मेटल कैथोड पे मिला है ये पिघला हुआ होगा, लिक्विड स्टेट में होगा और जब इसे हम बाहर निकालेंगे, ठंडा करेंगे और ये सॉलिडिफाई होगा तो हमें 99% प्योर मेटल हासिल हो जाएगा। तो ये है बेटा वर्किंग ऑफ सेल। तो प्योर एल्यूमिना, पिघले हुए एल्यूमिना में क्या होंगे, एल्यूमिनियम आयंस और ऑक्साइड आयंस। बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एल्यूमिनियम आयंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म हो जाएगा। ऑक्साइड आयंस नेगेटिव है, एनोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। रिमेंबर बेटा एल्यूमिनियम मेटल जो बनेगा ना वो एल्यूमिनियम मेटल पिघला हुआ होगा क्योंकि सेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जब हम इसे बाहर निकालेंगे इसका टेम्परेचर कम होगा और ये सॉलिडिफाई होगा तो प्योर 99% प्योर एल्यूमिनियम मेटल हासिल हो जाएगा। ये है बेटा सेकेंड स्टेप, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।